आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पप्पू यादव भी बड़े जिद्दी आदमी और जिद्द ऐसी कि इसे सुनकर आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। जी हाँ, पप्पू यादव हमेशा गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। जी हाँ, चाहे वो पटना में जल जमा के समय लोगों की मदद करते हुए उन्हें देखा गया था, या यूं कह लीजिए कि सांसद रहें या न रहें, दिल्ली में उनका बंगला जो है हमेशा बिहार के उन गरीबों के लिए खुला रहता है। दरवाजे उसके 24 घंटा खुले रहते हैं, बंद नहीं होते हैं। बिहार से जो भी मरीज दिल्ली इलाज के लिए जाते हैं, उनके रहने से लेके खाने पीने की व्यवस्था से लेकर और अस्पताल पहुंचाने तक की गाड़ियों की व्यवस्था हो जाती है। यदि दवा में पैसे कम पड़ते हैं तो दवा भी उपलब्ध कराते हैं, पैसे भी देते हैं। जी हाँ, 2024 में फिर से पप्पू यादव सांसद बने, दिल्ली पहुंचे। उन्हें बंगला नंबर कस्तूरबा गांधी मार्ग के बलवंत राय मेहता लेन पर बड़ा बंगला आवंटित किया गया। नए बंगले में पप्पू यादव नहीं जा रहे और उस बंगले में उन्होंने नया आश्रय स्थल का निर्माण करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, आश्रय स्थल का मतलब हुआ कि एक बड़ा सा शेड बनवा रहे हैं बंगले के अंदर ही, लेकिन प्रशासन को ये मंजूर नहीं है। और मंजूर शायद इसलिए नहीं है कि पप्पू यादव जिस बंगले में भी जाते हैं, रहते हैं, वहां इस तरीके के आश्रय स्थल बनवाना शुरू कर देते हैं। इस बार भी यही उन्होंने शुरू कर दिया है और कहा कि अकेले बंगले में नहीं जाऊंगा, बंगले के गेट खुला रहेंगे, लोग बिहार से आएंगे, वहां रहेंगे, खाने पीने की मुफ्त व्यवस्था रहेगी, अपने इलाज के लिए अस्पतालों को जाएंगे। प्रशासन के बाबू पहुंच गए बंगले में, बंगले का निर्माण कार्य रोकने के लिए, यानी कि आश्रय स्थल के निर्माण कार्य को रोकने के लिए। पप्पू यादव ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रपति तक को चिट्ठी लिखूंगा कि आखिर मैं गलत कर क्या रहा हूं। मैं बिहार से आता हूं, पूर्णिया का सांसद हूं और ये मेरा धर्म बनता है कि मैं बिहार की जनता के लिए दिल्ली में वो सारी चीजें उपलब्ध कराऊं। मैं गलत क्या कर रहा हूं। बाबुओं को उन्होंने हड़का दिया, बाबू लौटकर चले गए, लेकिन बाबू कब तक चुप बैठेंगे ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन पप्पू यादव भी बड़े जिद्दी हैं, जैसा मैंने कहा कि बंगले में अभी तक नहीं गए हैं। कस्तूरबा गांधी मार्ग पर मेहता लेन है जहां उन्हें नया बंगला आवंटित किया गया है। बंगले में अकेले नहीं जाऊंगा, जब जाऊंगा आश्रय स्थल बन जाएगा, अपने मरीजों को, अपने बिहार के लोगों को देखने के लिए। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन जो है पप्पू यादव के इस आश्रय स्थल को बनने देता है, या पुराने आश्रय स्थल जिसे पप्पू यादव ने बनवाया था, जिसके डर से नया आश्रय स्थल नहीं बनने दे रहा उस बंगले में, उसे रोक देता है। इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन पप्पू यादव ने एक नींव तो खींची ही कि जिस भी बंगले में गए वहां उन्होंने आश्रय स्थल बनवाया। और सबसे बड़ी बात है कि उनके बंगले के गेट खुले रहते हैं। बिहार का कोई भी चला जाए, 24 घंटे वहां रहने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है। अब देखना है कि क्या प्रशासन इस काम को रोक देता है या पप्पू यादव की जिद के सामने उसे झुकना पड़ता है। इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए।